चलिए शुरू किया जाए। चलिए शुभारंभ किया जाए। देव सज्जनों, इस डायग्राम को आप मत देखिए, छोड़िए, मैं इसको अपने से बनाइए। एग्जाम में डायग्राम दिया नहीं रहेगा, इसने बना तो दिया है लेकिन दिया रहेगा आपको एग्जाम में डायग्राम। जरा सब 16 हो गया था ना? क्या ये अलग हो गया था? क्या कोई दोबारा पूछना चाह रहे थे? आप दोबारा चाहते हैं? आए थे पिछले क्लास में? क्या दिक्कत है मेरे भाई? देखो टोटल कॉस्ट है कितना, और 1 मीटर का 4 रुपया है। तो मान लो कि एल मीटर का 4L हो जाए, 4 इंटू एल। 1 मीटर का 4 रुपया, 2 मीटर का 8 रुपया, 3 मीटर का 4 × 12 रुपया, 5 मीटर का 4 गुने 5, 4 गुने, यही ना होगा? हाँ या ना? तो L इंटू 4, एल मीटर का L इंटू 4 करेंगे, L इंटू 4 करेंगे। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? 1 मीटर का 4 रुपया, तो एल मीटर का L इंटू 4, एल मीटर का L इंटू 4। ये जो है टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? 6000 के बराबर है। तो 4 से भाग दो, 15 चौके 60। लंबाई कितना आ गया? तो दरी की लंबाई 1500 है। दरी की लंबाई कितना है? 1500 मीटर है ना? जैसे कुछ लोग के दिमाग में ये 1500 मीटर लंबी दरी, अरे भाई साहब ऐसे लगाएगा, दरी की चौड़ाई का फिक्स है ना, तो यहां से वहां तक ले गया, फिर काट के फिर यहां से यहां दोबारा लगाएगा, ये लंबाई का मतलब हो गया। ठीक है ना? आप कपड़ा लेते हैं तो बोलते हैं हमको 5 मीटर दीजिए, तो 5 मीटर देता है ना भाई? आप बोलेंगे 20 मीटर तो 20 मीटर देगा, है कि नहीं? मेरे बात समझ रहे हैं ना? लेकिन दरी में क्या होता है कि दरी का उसका लेंथ सब फिक्स होता है, लेकिन लेंथ ब्रेथ सब मतलब दरी बनाता है। एक थोड़ी कि दरी रोल में मिलता है, रोल नहीं मिलता ना, तो बना के मिलता है। तो मान लीजिए कि उसका चौड़ाई तो फिक्स है, तो लंबाई आप जितना चाहिए और दूसरा दरी और जोड़ देगा उसमें, दूसरा और जोड़ देगा उसमें, तो लंबाई बढ़ते चला जाएगा। चौड़ाई तो फिक्स है सभी दरी का। ठीक है ना? तो बात समझ में आ रहा सबको ना? अब इसमें दरी बिछाना है, आपके पास दरी का चौड़ाई तो फिक्स है, लंबाई इतना है, तो उसमें एक और जोड़ दो तो एक और लंबाई बढ़ जाएगा, और जोड़ दो और बढ़ जाएगा, तो लंबाई तो बढ़ते चला जाएगा लेकिन चौड़ाई तो फिक्स ही रहेगा ना। ठीक है ना? तो फिर दूसरा लगाओ, दूसरा लगा दो। तो आप इतना दिमाग मत लगा लो भाई, सिंपल सी बात है। 1 मीटर का कॉस्ट है 4 रुपया। कितना है? कपड़े जो मिलते हैं बाजार में वो चौड़ाई नहीं नापता, लंबाई सिर्फ नापता है। ठीक है ना? क्योंकि वो चौड़ाई क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक? तो 1 मीटर का जो है 4 रुपया, तो एल मीटर का तो एल गुने 4, और कुल कॉस्ट है 6000, तो लंबाई कितना आ गया? 1500 मीटर। ठीक है ना? आप इसको ऐसे बना सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि 1 मीटर 4 रुपया कॉस्ट है 1 मीटर का, 4 रुपया कॉस्ट है 1 मीटर का, तो 6000 रुपया कॉस्ट हुआ कितने मीटर लंबा का, है ना? तो यहां से आप इसको यूनिटरी मेथड से भी 1/4 गुने 6000 ऐसे काट देंगे तो 1500 मीटर लंबाई का आ जाएगा, है ना? तो लंबाई कितना आ गया? 1500। ठीक है ना? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से लिख के भी, है ना, कि 4 रुपया कॉस्ट है 1 मीटर का, तो 6000 रुपया कितने मीटर का कॉस्ट होगा? तो 1500 मीटर का कॉस्ट होगा। ठीक है ना? अब हमको मालूम है कि दरी बिछाएंगे तो जो इस फ्लोर का एरिया होगा, जो भी इसका एरिया होगा फ्लोर का, वो एरिया ऑफ द फ्लोर जो होगा वो किसके बराबर होगा? दरी के। दरी किसके बराबर होगा? फ्लोर के। समझ रहे हैं ना? फ्लोर किसके बराबर होगा? दरी के। दरी किसके बराबर होगा?
क्योंकि इसी जगह बिछाना है ना, समझ में आ रहा है ना। तो भैया दरी की लंबाई है 1500 और चौड़ाई नहीं मालूम, तो लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया ऑफ द कालीन कारपेट जो भी दरी है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, दरी का क्षेत्रफल निकल गया ना। तो दरी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द, तो फ्लोर का एरिया क्या है 40 बाई 30 है, 40 बाई कितना है, तो 40 बाई 30 कर दिया। ठीक, अब दो जीरो ऐसे चाहो तो काट दो, 3 पचे 15 काट दो, तो b बराबर कितना आ गया 4/5 या 0.8 मीटर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके 0.8 मीटर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है ना, 0.8 मीटर, एनी प्रॉब्लम, नो। तो ऐसे करके हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे 0.8 मीटर, एनी प्रॉब्लम भाई साहब किसी को नहीं, तो बना लेंगे ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें फोटो बनाया हो नहीं रहेगा, फोटो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, वो तो बना दिया है, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, पढ़िए। स्क्वायर इज ड्राइव इन ए क्वाड्रेंट सच दैट 2 vertices of the square on the circumference of the circle and the other 2 vertices are on the radius, ठीक है ना, या इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या तो लिखा रहेगा रेडियस नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना, 2 वर्टेक्स ऑन द, कहा 2 वर्टेक्स क्या रहेगा, इक्विडिस्टेंस, क्या रहेगा, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। 2 वर्टेक्स आर इक्विडिस्टेंस, 2 वर्टेक्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे रहेगा, तो इक्विडिस्टेंस रेडियस पर ही रहेगा इसका मतलब, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये लैंग्वेज हटा दीजिएगा, ठीक है ना। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ आर, ठीक है ना। कहा कि हिंदी में पढ़ लीजिए, एक वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश समझते हैं ना, 1/4 ऑफ ए सर्कल, चतुर्थांश में बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग इस प्रकार से बनाया जाता है कि वर्ग का दो कोना या दो भुजा कहिए, ठीक है ना, वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। अन्य दो कोना, या हाँ लिखता हूं, अन्य दो कोना वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होगा, ठीक है ना। उस लाइन को हटा दीजिए, उसका यही मतलब होता है, एक ही से क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा यही वाला लिखा है कि वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित है। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई r के रूप में ज्ञात करें, मतलब r मतलब त्रिज्या के रूप में ज्ञात करें, ठीक है ना। रेडियस के रूप में रिलेशन निकालना, इसके साइड और उसके रेडियस में रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको डायग्राम बना के सिखाते हैं कि कैसे लैंग्वेज बोल रहा है, एग्जाम में कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। फिर इसको हम अगले पेज में बना के दिखाएंगे आपको बढ़िया से, क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है थोड़ा सा। देखिए क्वाड्रेंट समझते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ ए सर्कल, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थ मतलब 1/4 और अंश, चतुर्थांश का मतलब चौथाई अंश, संधि विच्छेद करें तो चतुर्थ 1/4 और अंश मतलब टुकड़ा, ठीक है ना। मतलब सर्कल का 1/4 टुकड़ा को हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब हाँ क्वार्टर का मतलब समझते हैं ना, हाँ हाफ क्वार्टर बोलते हैं ना, हाफ बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, कि क्वार्टर चिकन दो बोलते हैं ना, हाँ क्वार्टर चिकन जान बोलते हैं सब लोग, हाँ क्वार्टर चिकन बोलते हैं, वही जो भी लिखा होता है ना पर्चे पर, देखो ध्यान से, हाफ चिकन, क्वार्टर चिकन, अब जो मुंह बंद कर देखो समझो ध्यान से, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब 1/4, क्वार्टर मतलब समझ में आया। एक सर्कल का कोना है ना, एक सर्कल होता है ना बड़ा सा, उसका 4 भाग में बांटते ना सर्कल को, तो एक भाग उसका, ठीक है ना। ओके, तो यही एक भाग यहां पर है, ये मान लीजिए, ठीक। अब देखो ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया सर्कल का, यहां पर सर्कल का क्या होता है सेंटर,
तो ये होगा उसका रेडियस पूरा और ये भी उसका रेडियस पूरा, हाँ या ना? ये पूरा क्या होगा? आर। ये पूरा क्या होगा? आर। यस और नो में जवाब दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये इसका पूरा आर है, ये इसका पूरा क्या है? आर है। एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। ओके, तो ये है रेडियस और ये क्या है? रेडियस है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ें। कहा कि इसके अंदर में एक स्क्वायर बनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, ध्यान सुनिएगा। इसके अंदर में क्या बनाया गया? स्क्वायर बनाया गया। स्क्वायर ऐसा बनाया गया कि उसका दो कॉर्नर जो होगा, दो वर्टेक्स जो होगा, दो शीर्ष बिंदु, शीर्ष समझते ना, हेड, उसका दो कोने जो है वो सर्कमफ्रेंस पर होगा। कहां पर टच करेगा? और दो जो होगा वो केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। कहने का तात्पर्य हमारा थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, मैं अगले पेज में बनाऊंगा, पहले समझिए ध्यान से। देखिए, दो वर्टेक्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, परिधि। क्या है ये? तो दो वर्टेक्स कहां है? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के परिधि पर स्थित है। समझ में आ रहा भाई साहब? एंड अदर टू वर्टेक्स, अदर दो शीर्ष बिंदु जो है, अन्य दो कोने जो हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हैं। अदर टू आर द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अन्य दो होंगे वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हैं। पहला डायग्राम ही समझना है। क्या आप सभी को डायग्राम बनाने आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अब बना के दिखाऊं? ओके ना? कंस्ट्रक्शन करने आया देर सजनों? नहीं आया? बोली। सेंटर से बराबर दूरी पर, मतलब यदि यहां से यहां तक x है तो ये भी क्या होगा? x होगा, ठीक है ना? मतलब यहां से यहां तक x होगा तो यहां से यहां भी क्या होगा? x होगा, ठीक? ओके। और ये क्या होगा? √2x होगा, है ना? या इसको यदि a मान लेते हो तो ये होगा a/√2, a/ ऐसे, तो ये होता है। चलो हर तरीके से सिखा देता हूं, आप टेंशन मत लेना प्लीज। देखो अगले पेज में बनाऊंगा डायग्राम फिर से, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ गए सब लोग? देखा जाए। ये मान लीजिए स्क्वायर ही है। क्या है ये? थोड़ा बहुत स्क्वायर लग रहा होगा, है ना? स्क्वायर दिख रहा है? काम चल जाएगा, है ना? ठीक है ना? स्क्वायर है, वर्ग है, दो सर्कमफ्रेंस पे है, परिधि पे है, एंड टू आर द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना? अन्य दो जो है वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, बराबर दूरी पर स्थित है। यस और नो? यस सर, वेरी गुड। अब यहां देखेंगे प्लीज सब लोग, देवियर सजनों। ये पूरा इसका रेडियस है। क्या है भाई साहब? पूरा रेडियस है। आपको पूरा बढ़िया से सब आता है, ठीक है ना? वेरी गुड। कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई बंधु को बिल्कुल नहीं है। आइए हम इसके रिलेशन के बारे में ही समझाते हैं एकदम आराम आराम से, ठीक है? सबको दिख रहा है? यदि इसके प्रत्येक भुजा a है, क्या है? a मान लीजिए, ठीक है ना? प्रत्येक भुजा क्या है बंधु? a है, ठीक है? हमने कहा इसको हम डायरेक्ट a/√2 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख रहा हूं। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, सबको क्लियर हो जाए, ठीक?
इसने कहा था ये इक्वी डिस्टेंस है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। बोलिए हाँ या न? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके। यदि कहा ना कि जितना दूरी पर सेंटर से ये कोना स्थित है, वही कोना भी, दूसरा कोना भी उतना ही दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, समझते हैं ना। 360 का 1/4 19 होता है, जानते हैं सब लोग। यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? नो। तो 2x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर रूट लगा दूं, तो रूट लगा दिया a स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर कितना आ गया? a बाई √2। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है ना। और आप भी डायरेक्ट लिखा कीजिए। यदि x है तो ये √2 होगा, सिखाए थे ना, भूल गए? ऐसे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु राइट एंगल ट्रायंगल सिखाए थे ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये x है तो क्या होगा? √2x। क्या होगा? डायरेक्ट समझिए, √2x होता है, क्या होता है? मतलब √2x जो है वो a के बराबर, तो x बराबर a बाई √2 हुआ कि नहीं? तो डायरेक्ट आप इसको a बाई √2 लिखे तो कोई ऐतराज है किसी को? किसी को तकलीफ तो बता दीजिएगा मुझे, है ना। a यहां क्या लिखेंगे? x के बदले में a बाई √2, और ये इतना ताम झाम करके दिखा, हम इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, जरूरत नहीं है। ओके, तो आप समझ गए ना कि x है तो √2x होगा, तो √2x का इस वर्ग का भुजा है, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो √2x बराबर a है, तो x इक्वल टू a बाई √2, ये भी a बाई √2, ये भी a बाई √2, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु मित्र को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कुछ, ठीक है। ये जो है स्क्वायर का डायगोनल है, क्या है ये स्क्वायर का? ये जो है स्क्वायर का विकर्ण है, डायगोनल है, मालूम? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। अच्छा, आपको एक बात मालूम है? अच्छा, एक छोटी सी बात। पहला बात तो ये था कि यहां पर जो ट्रायंगल बना था, ये वाला ट्रायंगल, ये एक्स था, ये एक्स था, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा कि नहीं बताओ? क्यों सबका सम 180 होना चाहिए। यहां पर ये देखो, ये 90 डिग्री है और ये एक्स, दोनों भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये अकेले 90 है, तो 90 बच गया, और तो दोनों बराबर बराबर 45, तो ये वाला एंगल 45 होगा ना। आइसोसेलेस सिखाया था ना, 45 सिखाया था ना, 45 होता है। तो मुझे पहले बताइए कि इतना जो एंगल होगा वो 45 होगा कि नहीं? ये जो एंगल होगा वो 45 होगा या नहीं? पक्का? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। यह स्क्वायर क्या है? ये एंगल कितना होता है? और ये इसे दो बराबर भागों में बांट देता है, तो ये कितना डिग्री होगा? ये दो पार्ट में क्या करता है? डिवाइड कर, देखो ना, ऐसे भी देखो, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो यहां पर कितना डिग्री है? तो वही आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 45, तो ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण बराबर होते हैं, तो 90 को दो भाग में बांटेंगे तो 30 और 60 थोड़ी होगा, दो भाग बराबर बांटेंगे तो 45 से तो होगा 45। हाँ या ना? तो नेचुरली आप जान गए हैं कि ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा, हाँ या ना? बोलिए ना, होगा ना? तो ये जो डायगोनल है, तो ये भी जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। क्या बोलते हैं? सहमत हैं सब लोग? डायगोनल दो भाग में उसको बांट देगा, ठीक है ना। एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ये था, इसलिए 45 हो गया, और ये भी 45 है, डायगोनल है तो दो भाग में बांटेगा, तो ये भी 45 हुआ। यस और नो? किसी को दिक्कत यहां तक?
एकदम समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां से यहां तक क्या है बंधु? एक्स को भूल जाओ, a/√2 है। क्या है? a/√2 है। अच्छा बंधु, ये डायगोनल है भाई। क्या है? स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? इससे हम √2a लिखे मेरे भाई, लिख दें तो डायगोनल √2a हो गया। डायगोनल कितना हो गया? √2a। मालूम है ना सबको? तो डायगोनल का फार्मूला √2a होता है, तो √2a लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा, ये जैसे क्वाड्रेंट है, ये इसका सेंटर है, ये चतुर्थांश है ना, 1/4 क्वार्टर है ना, तो ये यहां से यहां तक क्या है? ये यहां से यहां तक क्या है? 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 सेंटर से कहीं पर भी सरकमफ्रेंस का नापेंगे तो सबको रेडियस ही कहते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? ये रेडियस है, दिखाई दिया? ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस है, तो ये रेडियस हुआ कि नहीं? ये आर हुआ कि नहीं? फीलिंग एक स्टेप होना चाहिए। हो रहा है फीलिंग? ये रेडियस है, हाँ या ना? कौन नहीं समझा? उठाए हाथ। ये कैसा आगे क्लास में भाई? चलिए, तो ये आर है। अब देखिए इसका, ये भी तो ये 90 डिग्री पूरा हो गया कि नहीं हो गया? 45 मिला के 90 पूरा हो गया। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फीलिंग हो रहा है ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर हो गया। फीलिंग विलिंग हुआ? पक्का ना? है ना? ये √2 है, √2a उसका स्क्वायर, और a/√2 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। एकदम क्लियर है? हर क्लियर है कि पार्ट ना? कोई दिक्कत किसी हो तो पूछ सकते हैं मेरे भाई, अभी भी आजादी है। चलिए, कौन पूछा? उठाए हाथ में, मिट जाएगा ये भी। सामने आए, कोई नहीं है। चले आगे। चलिए, तो यहां तक मेरे भाई बंधु सबको अच्छे तरीके से पता है क्या होगा, ठीक है ना? अब चलें भाई साहब, कोई सोच तो नहीं रहे हैं ना? चलिए हो जाए शुरू। तो आर बराबर, यह है हाइपोटेन्यूज, कर्ण है। क्या है ये? तो कर्ण बराबर √अंडर, कर्ण बराबर √अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मतलब √2a का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर। हाँ या ना में उत्तर दें। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? √2a हमारा हो गया, हाँ √2a हो गया ये, और ये हो गया a/√2। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। मालूम ना? किसी को दिक्कत भाई जी बताइए ना? है किसी को दिक्कत थोड़ा बहुत भी? चलिए, आर बराबर √अंडर, एलसीएम ले लूं या एक स्टेप बढ़ा दूं? चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं। इसे क्या लिखेंगे? 2a स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। √2 का स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर, और ये क्या है? a स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एलसीएम क्या लेंगे? 2 से गुना करो। 4a स्क्वायर बाई, इतना पूरा डिटेल लिख रहा हूं, आप इतना लिखना मत, उड़ा देना था हिंसा। 5a स्क्वायर बाई, तो रेडियस बराबर √5 √2, और a स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा? तो यदि आपको स्क्वायर का साइड दिया रहे, रेडियस निकालने कहे तो ऐसे,
और कभी ए निकालने कहे रेडियस के फॉर्म में तो हाँ गुना हो जाएगा। गुना करो, √2/√5, √2 गुना होगा, √5 भाग होगा, किस में? r में। तो a बराबर √2/√5r, ठीक है ना। a बराबर √2/√5r, समझ में आ रहा है ना। a बराबर √2/√5r, a बराबर √2/√5r, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलें आगे, क्लियर है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे इसका साइड निकालने का है रेडियस के फॉर्म में। तो ये आंसर, ये सेम एग्जांपल आ चुका है 2-2 बार, है ना। एसएससी में भी आ चुका है, सीडीएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। याद रहेगा सबको? कोई हार्ड लगा कहीं कुछ इसमें? बना लेंगे ना। चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे चलने की अनुमति है। ओके, देखिए ये 2D का जो है ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब बहुत क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो आप दुखी मत होइएगा, ठीक है ना। कल से हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुत अच्छा। अभी हम कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, जब ये हाल के एग्जाम में 2021 में जो आया है, ठीक है ना। 20 वाला एग्जाम जो 21 में जो हुआ है ना, उसका कुछ क्वेश्चन है और वो हम देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत प्रीवियस क्वेश्चन आप भी बनाइएगा, ऐसे हम देंगे भी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। अब देखिए, बनाकर देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आया आपके सामने, डायग्राम वाले बहुत सारे क्वेश्चन, डायग्राम वाले 2017 में बहुत डायग्राम क्वेश्चन आया था, सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री में हम सब दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप दुखी मत होइएगा, ठीक है। डायग्राम का बहुत सारे क्वेश्चन जो 17 के मेंस में आए थे, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, वो ज्योमेट्री में सारे डायग्राम वाले और भी हैं जो हम पढ़ाएं, उसके अलावा भी हैं, ठीक है ना। पढ़िए भाई साहब, बनाइए इसको, आप ही लोग के लिए है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। 1 मिनट का समय देते हैं, बनाइए प्लीज। अरे आप देवी और सजनों, धाएं 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 सब। हाँ, 1-2 बातें और बताना है इसमें। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो पहले बना लो, फिर 1-2 बातें और बताऊंगा। क्या आंसर है बंधु? क्या आंसर आया है? हैंड से आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, बदमाशी नहीं, आराम से जरा। कहा एक वर्ग का जो पेरीमीटर है, परिमाप जो है, एक आयत के परिमाप के बराबर है। ऐसा मैंने करवाया भी है ना, कि पेरीमीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल आर इक्वल। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, ठीक। और वर्ग का परिमाप दिया है। अच्छा, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है, और जो 4a है वो हमें कितना दिया है? 40। और का जो वर्ग का परिमीटर होता है वही रेक्टेंगल का भी है, तो वो भी 40 ही होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। वर्ग का पेरीमीटर 4a और रेक्टेंगल का पेरीमीटर वो भी होता है 2 × L + B, और दोनों आपस में बराबर है। तो यदि वर्ग का, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया स्क्वायर का, तो रेक्टेंगल का भी तो ही ना होगा, क्योंकि उसने कह दिया साफ साफ कि जो स्क्वायर का होता है वही रेक्टेंगल का होता है, जो वर्ग का है वही आयत का है। और जब वर्ग का दिया 40, तो आयत का भी क्या होगा? ओके। अच्छा, तो यहां से एक कितना आ गया बंधु? एक कितना आ गया बंधु? तो इससे कोई मतलब तो है नहीं, छोड़ दो, मतलब भी ऐसे भी नहीं उससे, है ना। अच्छा, इसकी चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। नहीं समझ में आई बात?
द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, है ना, इसकी चौड़ाई इसके लंबाई का 2/3 टाइम्स है। यस और नो, समझ में आ रहा है ना? द ब्रेथ इज 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। ऐसे लिख के दिखाओ, ये समझ में आता है आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं? ब्रेथ इज 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तो रेशियो निकालेंगे ना तो 2:3 ऐसे निकलेगा ना। यस और नो? ओके सर। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, यहां तक किसी भाई को दिक्कत? ऐसे मान लीजिए 2x और 3x, तो 2x और 3x कितना होता है? बोलिए। 2x और 3x जोड़ी कितना हो जाएगा? 5x बराबर 40, 5 दूनी 10 कट गया, x कितना आ गया? x बराबर, तो गुना कर दो, 4 दूनी 4 तिहाई। ओके, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल निकालिए। 12 लंबाई है, 8 12 8। इस सब चीज बनाने का नहीं है भाई, उड़ाने का है। जो भी है मीटर सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है ना? 96। तो क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम भाई बंधु? डर जाएंगे जी? अच्छा, एक दो छोटी सी बात रह गया और पहले बता देता हूं, तो फिर चलूंगा प्रीवियस में, ठीक है ना? एक क्वेश्चन बच गया है, मैंने कॉपी देखा कि एक क्वेश्चन बचा है, तो बता ही देते हैं, ठीक है? स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, आयत, समझते हैं ना? स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। अब इसमें बोलेगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना? एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना? वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एनी प्रॉब्लम? वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा कहा। ध्यान सुनिएगा। तो हमसे पूछेगा कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो पेरीमीटर पर क्या रिलेशन है? पेरीमीटर के बारे में ऐसे लिखेगा कि पेरीमीटर, मान लो स्क्वायर का P1 और रेक्टेंगल का P2 मान लेते हैं, ठीक है ना? पहला और दूसरा, ठीक है? ऐसे बोलेगा, क्या ये बड़ा होगा? क्या ये छोटा होगा? क्या ये बराबर होगा? ठीक है ना? क्या P1 लेस देन इक्वल टू P2 होगा? ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक? कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कुछ दिया नहीं रहेगा लेकिन पूछेगा, ठीक है ना? कुछ दिया नहीं रहेगा, बोल देगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगल आर इक्वल। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में, समझ में आ रहा है ना? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल स्क्वायर आर इक्वल। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है ना? आयत और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो पेरीमीटर में, इनके परिमाप में, उसके परिमिति में क्या संबंध है, ठीक है ना? तो ऐसे करके ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। तो कैसे बनाएंगे जब कुछ दिया ही नहीं है और बोलेगा? हम सिर्फ स्क्वायर रेक्टेंगल दे रहे हैं, कहीं कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक? दो डिफरेंट डायग्राम के बीच में कुछ दिए बिना भी ही संबंध पूछ देगा, है ना? बस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में आप अपने मन से कुछ मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, कोई यहां पर दिक्कत?
अपने हिसाब से जो जल्दी में सॉल्व भी हो जाए। मान लो 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। एरिया बराबर अपने मन से, ये दिया नहीं रहेगा मेरे भाई, आप अपने सुविधा के अनुसार मानिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं कुछ नहीं जो हम दे रहे हैं कोई जो नहीं कि यही सेम टू सेम आ जाए, कुछ भी डायग्राम दे देगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी दे देगा, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग, अपने मन से मान लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया 100। एरिया होता क्या है? ये होता है भुजा स्क्वायर और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भुजा स्क्वायर तो यहां क्या होगा, 10 का ही तो स्क्वायर 100 हो सकता है, और किसी का स्क्वायर हो सकता है? बोलिए ना, किसी का हो सकता है भाई साहब? नहीं हो सकता। तो इसका ए कितना आ गया? तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर तो 4 इंटू ए होता है, मतलब 4 गुने 10, तो कितना आ गया? 40 हो गया। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, हो सके है ना, इस ऑप्शन को ऐसा चेंज कर दूंगा, इधर बना दूंगा पहला वाला। रुक जाइएगा ध्यान से, पर देखिएगा ऐसे वो भी कोई दिक्कत नहीं था। बराबर नहीं हो सकता, रुक जाइएगा, बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है, पहला बात, ठीक है ना। आराम से पहले सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया? 40। अच्छा, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू, मतलब गुना करके आना चाहिए 100, गुना करके आना चाहिए। तो कैसे कैसे गुना करोगे? हो सकता है 50 दूनी 100 भी कर सकते हो सकता है 25 चौके 100 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। 20 25 100 भी कर सकते हो, नहीं। अच्छा, 10 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स अलग अलग होते हैं ना, आसन भुजाएं, अगल बगल के भुजाएं क्या होते हैं, अलग अलग है। 10 गुण 10 तो आ जाएगा, तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये 10 गुने 10 नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और आप ये 3 4 मत मानना, कोई एक ही मानना। यहां तो हम 3 4 लिख दे रहा हूं ना, एग्जाम में कोई एक ही लेके चलना है, ठीक है ना। कोई भी एक। अब निकालिए यहां से पेरीमीटर, और इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो 50 + 2 कितना हो गया? 52 दूनी 100। समझ में आ रहा है ना? आप किसी से निकाल लो, इससे निकाल लो, हटाओ, इससे निकालो। 2 गुने 25 + 4 कितना हो गया? 29 दूनी, किसी से निकाल, इससे निकाल लो, मान लो इसी से निकालना मत, लेकिन 20 + 5 25 दूनी, कुछ भी मान लो मेरे भाई, कुछ भी मान लो। जो रिजल्ट कोई भी एक दे देगा, वही रिजल्ट सब देगा। तो आपको क्या लगा इसमें कि इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर से क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? जब एरिया बराबर होगा तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ये बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना? इसका पेरीमीटर क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो सुनिए, पहला क्वेश्चन यही था, क्या इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर से बड़ा है? नहीं। क्या इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर छोटा है? यही है, ये हो गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर पॉसिबल नहीं है। क्या ये बड़ा और बराबर है? ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देखिए, यदि पिछला जो लिखे थे, यदि छोटा और बराबर, वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये तो हो जाता, लेकिन ये वाला केस इक्वल तो नहीं होता ना, तो ये भी काट देते। दोनों में बता दिया, ये भी और ये भी दोनों, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ होगा सेकंड वाला, इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर से हमेशा छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब 10 गुने 10 हो ही जाएगा, तो ये रेक्टेंगल कहां रहा? इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? समझ रहे हैं ना जी? कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए
उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। आप देख पा रहे हैं सब लोग अच्छी तरीके से। इसमें अपने मन से मानिएगा, जिसको जो मन करे मान लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ, बना लेंगे सब लोग। तो ये अपने हिसाब से करना होगा, कर लेंगे ना सचमुच, ठीक है। एरिया देगा, पैरामीटर पूछेगा, कभी कभी पैरामीटर दे देगा, एरिया पूछेगा। ये दिखाता हूं, ये क्लियर है ना। तो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी सूझबूझ काम करेगा। वहां कोई फार्मूला कोई कुछ नहीं, अपनी सूझबूझ से देखना होगा कि भैया ये इसके लिए ये एरिया होता है, तो पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर क्या कर रहा है, बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब एक और देख लीजिए, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है ना। देखिए ध्यान से फटाफट, कहा कि इनके पैरामीटर आपस में बराबर हैं। पैरामीटर आपस में क्या है, परिमाप आपस में सेम है, परिमाप आपस में बराबर है, ठीक है ना। भाई सब ध्यान सुनिएगा, इनके पैरामीटर आपस में क्या है, बराबर हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं कि पैरामीटर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। आयत और वर्ग का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है, सेम है, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रफल में, इसके एरिया में रिलेशन पूछे, क्या पूछेगा, इनके एरिया में रिलेशन पूछेगा, ठीक है ना। तो आइए हम कैसे बनाएंगे इसे, आपको दिखाते हैं। प्लीज तैयार हैं सब लोग। अपने मन से कुछ मान लीजिए, पैरामीटर 100 है, 100 है, अपने मन से कुछ भी मान लीजिएगा, कोई यहां बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऐसा मानो जो कट छट जाए, जरा आसान हो, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सिंपल सी बात है कि होता क्या है, स्क्वायर का पैरामीटर 4a होता है ना। तो 4 से भाग दो तो a कितना आ गया, 25 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ठीक है ना। एरिया कितना होगा, 625 होगा। एरिया क्या होगा, 625। एरिया क्या होगा, 625। एरिया क्या होगा, 625। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ऐसे करके एरिया होगा 625, 625 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे करके इसका एरिया आ गया 625, 625 हो गया। अब सुनिए ध्यान से प्लीज, सब लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या होता है पैरामीटर, इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यदि हम 2 से काट दें तो 50, यही ना। जोड़ने पे क्या आना चाहिए, कैसे आएगा 50 बताइए। हो सकता है 40 और 10 भी 50 हो सकता है। अब कुछ भी मान लो 30 और 20 भी हो सकता है। 25 से 25 नहीं लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, 45, 5 ले लीजिएगा, आप ज्यादा मत लीजिए। हाँ 1 और 49 भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन मत लीजिए फिलहाल आप कुछ, है ना। आप आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मन करे लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू, तो 40 गुने 10 कितना हो गया, इसका 400 आ गया। आप इसके अकॉर्डिंग निकालिए, इसके अकॉर्डिंग कितना, 30 गुने 20 कितना आ गया, 600। आप इसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, 45 गुने 5 कितना हो गया, 200। आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमेशा क्या हो रहा है उससे, ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो आप जैसे जो मानना है मान लो, जैसे 49(1) मानना है तो 49(1) मान लो, वो भी 49 आए, छोटा ही आएगा, ठीक। तो मेरे भाई आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, अपना सूझबूझ दिखाइएगा एकदम अधिकारी जैसा, कि आप अपने मन से कुछ भी एक एज्यूम कर लेंगे और वहीं पर डिसीजन लेंगे। 1% कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, नो। तो आपने देखा कि ऐसे केसेस में एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द
रेक्टेंगल, ये बनता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। कौन सा केस में? जब दोनों का पेरीमीटर बराबर हो, दोनों का परिमाप आपस में क्या हो? बराबर हो। जब पेरीमीटर आपस में इक्वल होता है, पेरीमीटर आपस में बराबर होता है, तो कुछ ऐसा होता है। समझ में आया कैसा होता है? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? तो चलें आगे देवी सजनों। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट सिखाना था, क्योंकि ये कुछ भी करके पूछ देगा, तो वहां पर अपनी सूझबूझ होना चाहिए, ठीक है ना। चलें आगे। ओके, अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए है। ये हो गया था? ओके, ठीक है। बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन बिना पढ़े दिमाग नहीं लगाइएगा। क्या कहा क्वेश्चन? एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चारों भुजाओं पर 4 अर्धवृत्त लगाए जाते हैं। 100 रुपये पर मीटर दर से लॉन समतल करने की कुल लागत क्या होगा? यदि आयताकार लॉन की छोटी भुजा, बहुत सिंपल है। चौड़ाई 12 दिया तो लंबाई कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक। तो आप बनाइए इसको, अगले पेज में ही हम देखेंगे, आप पहले बनाइएगा। ये 4 भुजा हो गया ना। अब इसका क्या छोटी भुजा क्या है? इसका 12 है, तो लंबाई कितना हो गया? इसने कहा कि आयताकार लॉन जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना है, लंबाई चौड़ाई से दुगना, ये 12 है, तो ये कितना हो गया? ये 12 है, तो ये कितना हो गया? ये 12 है, तो ये क्या है? ये 12 है, तो ये क्या है? समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं। ये 12 है, तो ये 24 है। अब कहा क्या, बता दो, पढ़ो जरा। इसके चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। चारों भुजाओं पे क्या बनाया? अर्धवृत्ताकार, ऐसे है ना, ये बनाया ना, अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कल करके इसे बनाया गया, ठीक है ना। 4 सेमी सर्कल पोर्शन ऑन इट्स साइड। भुजाओं पे क्या बनाया? ये बनाया, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जिसमें साफ साफ लिखा है, रुक जाना, हाँ यहां पर लिखा होगा कि कहां बनाया, ठीक है ना। एक्सटेंडेड बाई हैविंग 4 सेमी सर्कल। देखिए, भुजाओं 4 अर्धवृत्ताकार लाकर बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाता है, इसका मतलब कहां बनाया? बाहर बनाया, ठीक। उसमें एक्सटेंडेड नहीं लिखा है, कंफ्यूज किया उसमें, ठीक है ना। नहीं समझ में आई बातें? इसमें लैंग्वेज साफ साफ लिख रखा है। इसे मैं देखा कि 2 क्वेश्चन था इसमें, लगता है एक में छूटा या गलत लिखा। एक्सटेंडेड बाय हैविंग 4 सेमी, जो हमारा लोन है ना, तो लोन को क्या किया? लोन को एक्सटेंड कर दिया, मतलब बढ़ाया। जो लोन है उसके बाहर में भी सेम, वही सेम पढ़ो क्वेश्चन है ना। देखो, लंबाई चौड़ाई का दुगना है, भुजाओं के 4 अर्धवृत्ताकार भाग से बढ़ाया जाता है। बढ़ाना का मतलब ये लोन हो गया, उसका चारों तरफ बढ़ा दिया ऐसे सेमी सर्कल बना के, तो आयत की भुजा 12। ये ऑप्शन सेम है क्या? देखना, अलग अलग है, अलग अलग है, जो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं हम लोग। उसमें एरिया निकालना था, इसमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये क्लियर दिया नहीं है कि किधर है, ठीक है। हाँ, ये पता नहीं चलता है कि अंदर बनाया कि बाहर बनाया। दोनों चीज हो सकते हैं। अंदर बनाएगा बच्चा, कभी कभी से होता है ऐसे, इस तरीके से, ऐसे से भी बना सकता है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी बात इसे हम क्लियर कर देते हैं, कैसे समझेंगे एक बार देखो। समझने का थोड़ा तरीका बता दूं। ई बताइए, ये 12 है ना, और ये 24 है। तो ये सेमी सर्कल बनाएगा, तो इसका रेडियस कितना होगा? और इसका भी क्या होगा? तो इसमें आ पाएगा? बताइए ना, नहीं समझे? जैसे आप समझिए ध्यान से, थोड़ा सा हल्का समझते हैं। ये 24 है और ये 12 है ना।
अब यहां पर हम इसको बनाएंगे कितना का, 12 का बनाएंगे, तो 12 तो पूरा टच कर जाएगा ना, ये 24 है, 24 है, तो रेडियस कितना होगा, तो ये पूरा 12 हो जाएगा ना। और यहां से भी इस पर ही बनाएंगे तो फिर ये भी टच कर, तो फिर ये तो नहीं बन पाएगा ना, पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम लोग देख लेंगे क्या ये इसके अंदर में आ रहा है, मतलब यदि ऐसा आ जाता ना, ऐसा मतलब इधर से भी आ जाता, इधर से भी आ जाता, तो हम उसे जब दिया ही नहीं तो अंदर बना देते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं दिया है। लेकिन इसमें अंदर पॉसिबल, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक ही तरफ से 12 बनाता है तो पूरा कवर कर जाता है, 12 मतलब पूरा कवर कर गया। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर 24 है तो रेडियस 12, तो रेडियस 12 तो यहां से यहां तक टच करेगा ही, तो एक ही तरफ से लोन पूरा भर गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तरीका देखना पड़ता है, वहां कंफ्यूजन बच्चों को होता है एग्जाम में, कभी कभी एग्जामिनर से गलतियां होता है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए उसको, है ना। तो बनाइए इस तरीके से, आप समझिएगा कि कहां बना रहा है, ये बाहर ही बना रहा है लोन, ठीक है ना। तो ऐसे करके अब बनाइए आप, समझ में आ रहा है सबको। तो क्या करा, इसको सब में समतल करने का, सबको समतल करना चाहता हो तो बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में। इसका डायमीटर 24 है, इसका डायमीटर 12 है, ठीक है ना। एरिया निकाल लेंगे और एरिया में किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर दी, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है, 85320 आ गया, बहुत अच्छा, सबका आ गया भाई बंधु। बहुत सिंपल है, डरिए नहीं, आराम से बनाइए, सबका आ गया। यही बना देते हैं, अगला पेज बनाओ कि यही बनाओ। इसमें लैंग्वेज क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, बना देंगे, ठीक है। बनाना शुरू करें या बना लिए, बना दूं, आइए देखते हैं। तो पहले निकालते हैं इस गार्डन का एरिया, क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, 24 गुने 12, 288, ठीक है ना। ओके भाई साहब सुनिए ना, ध्यान किधर है, देखिए ना, ये है सेमी सर्कल और ये क्या है, तो सेमी सेमी मिलाकर, तो इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा, 6 होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा ये भी सेमी सर्कल, ये भी, तो दोनों मिलाकर एक सर्कल, रेडियस कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अलग निकाल के इसका जो कर लीजिए, है ना। पाई का वैल्यू क्या पुट करना है, 3.14, पाई एक में लिखेंगे 12 का स्क्वायर और एक में पाई 3.14, 6 का स्क्वायर। पाई तो कॉमन ले लो, पाई क्या कर लो, कॉमन ले लो। चलो भैया 12 गुने 24 कितना, 200, बताओ ना जल्दी फटाफट, कितना आ गया। अब यहां से 3.14 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 100 और ये आएगा 6 का स्क्वायर, 140 प्लस 36 कितना हो गया, 100, डायरेक्ट गुना कर दूं। हम समझ गए कि इतना हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, इतना हमने क्या कर लिया, कॉमन, तो अंदर बचेगा 144 और वहां बचेगा 6, तो 144 प्लस 6 कितना होता है, 100, तो इंटू 180 कर दूं डायरेक्ट, तो इंटू 180। ओके बंधु, अब जो है आप एक पॉइंट खिसक जाएगा यहां पर, यही ना, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, किसका दूं, अब गुना कर दो, बता दो, एक बता ही दो गुना करके, बोलिए। यहां एक, यहां लगा दीजिए पॉइंट, पॉइंट कहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए जी, ये पॉइंट यहां लगा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक, और ये वाला कैंसिल। इस पॉइंट के बदले में 10 लिखेंगे ना, भूल गए क्या सब, ये पॉइंट हटाएं, 10 से 10 कट जाएगा, यस और नो,
गुना करो, कितना 314 गुना 18, 500, 65.2। सबका यही है। टोटल एरिया जोड़ दो, सबको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 853.2, यही ना आ रहा है? 853.2, ये है टोटल एरिया मीटर स्क्वायर में। तो हमें बोला टोटल कॉस्ट, क्या बोला? तो कैसे निकालेंगे? तो एरिया है इतना और 1 मीटर स्क्वायर का 100 है, तो 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। सबको समझ में आया? 100 से क्या करेंगे भाई? अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे? 10, जीरो कट गया, कितना आ गया? 85320 रुपया। हाँ या ना? तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है ना? हाँ भाई, वहीं पर 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 100 से गुना कर दो, इसमें 100 से गुना कर दो, है ना? आसान था इसलिए मैंने कहा यहां गुना करो, चाहे बाद में करो। दिखाना था इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये समझ में आया सबको? इजी था ना? बना लेंगे। चलें आगे। अब डायरेक्ट हम एक छोड़ के उसमें चले जाता हूं, जो एक और दिया ऐसा क्वेश्चन। चले, दोनों सेम ही है भाई साहब, दोनों का तो है ना, सेम ही आना है। सब छाप लिए ना? ये सेम क्वेश्चन है। तो क्या आया था उसमें? क्या था? 853 पॉइंट, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? वही सेम चीज है, आप देख लो। इसमें कहा कि एरिया ऑफ द लॉन, पूरे लॉन का एरिया, लॉन का एरिया निकालना था, नहीं बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम छोड़ दें, चलेगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसमें साफ साफ लिख दिया है कि इसको एक्सटेंडेड बाय, तो हम समझ जाएंगे बाहर में ही बनाना है। ठीक, और नहीं तो वहां पर कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे? देख के कि बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना? ऐसे 99.9% चांस होगा कि वो बाहर से ही बनाएगा। ठीक है ना? लेकिन फिर भी जब क्लियर नहीं कहा तो कंफ्यूजन तो होता है। ठीक है ना? तो चलें भाई बंधु आगे। कोई दिक्कत तकलीफ? अच्छा, ये बच्चा क्वेश्चन एकदम करवा रखे हैं, याद है ना? हम नहीं करवा रहे हैं, चलेगा? एक पहिए का डायमीटर इतना है, 12 चक्कर में कितना डिस्टेंस पढ़ाए थे ना पहिया वाला। तो चलें आगे। ये हम छोड़ दे रहे हैं, कोई दुखी होने की बात तो नहीं ना, क्योंकि हम करवा चुके हैं। चलें, बनाइए प्लीज, ध्यान ध्यान बनाइए। देवी और सजनों, ए देवी सजनों, अरे बनाइए ना, धाएं धाएं। आगे सबका आगे।
सबका आज्ञा भाई बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं? आया इतना देर, क्या आया? कहा कि एक वर्ग और आयत का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगल आर, ओके, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और साइड से कितना? 10 क्या है? अधिक है, और चौड़ाई से 5 कम है। हाँ या ना? नहीं समझे? पढ़िए इंग्लिश में। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन कितना? नहीं लिखा है क्या? लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर बाई से लिखा है, लास्ट में लिखा बाई 10 सेंटीमीटर, एंड द breadth is less than 5 सेंटीमीटर। मैं बात ध्यान सुन, आराम से पढ़ो। देखो, कहा कि वर्ग की लंबाई, पढ़ी ध्यान से, किससे? आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? हाँ, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 कम लिखा है, नहीं है, चौड़ाई से नहीं है, चौड़ाई कम लिखा हो, सेंटीमीटर सेम पढ़ रहा था, है ना? हाँ, ध्यान सुनिए, पढ़े, बहुत इजी है, तो और इजी हो गया। लंबाई जो है इससे कितना है? 10, और क्या बोला? चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। हाँ, इसलिए मैं दोनों भाषा में देखा क्या क्या लिखा है, ठीक है ना? यहां से नहीं था। यदि यहां पर यह लिखा होता ना कि लंबाई उसके भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर कम, से लिख देता ना, तो फिर अगला ही स्टेप लिख देते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऐसा लिखा नहीं था, इस साफ साफ लिख दिया, बच्चा वाला क्वेश्चन है। लंबाई 10 अधिक है भुजा से और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, बस इतना ही लिखा। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब बना दें, बनाइए। ए स्क्वायर बराबर लंबाई कितना है? ए प्लस, बस खाली कैलकुलेशन करवाएगा और कुछ नहीं, और चौड़ाई कितना है? ए माइनस 5। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर बराबर गुना करना भाई, ए स्क्वायर माइनस 5a, और 10 से गुना करो, 10a माइनस 50, तो ए स्क्वायर कट गया। ए स्क्वायर क्या हो गया? तो 10 में से 5 गया, 5a बराबर, ये इधर आ जाएगा, तो 5a बराबर 50, तो a बराबर 10 आ गया। तो भैया a 10 है, तो लंबाई कितना है? बोलो ना, 20, और चौड़ाई कितना है? ये बहुत आसान क्वेश्चन हुआ कि नहीं? अब इसका पैरामीटर निकालिए। कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 50 दूनी 25 दूनी, हाँ, तो किसी का 100 कैसे आ रहा था? एरिया निकाल दिया था। अच्छा, पैरामीटर निकालना था, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? थोड़ा जल्दी जल्दी उड़ाइएगा, जो क्वेश्चन बनने लायक हो उसको छोड़ देंगे, चलेगा ना? देखिए, 10 मीटर व्यास वाले गोलाकार उद्यान, देखो ये है एक पार्क, क्या है? डायमीटर कितना है? तो रेडियस कितना हो जाएगा? चारों ओर 64 से चौड़ा, चारों ओर, ठीक है ना? क्या बनाया उसने? चारों ओर रास्ता बनाया। क्या बनाया भाई साहब? 64 से वाइड पाथ इज मेड अराउंड अ सर्कुलर गार्डन हैविंग अ डायमीटर 10 मीटर, ठीक है ना? फाइंड द पाथ इज, हाँ, बताइए भाई साहब कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज और लैंग्वेज में हल्का सा है,
हाँ, बस इसमें एक लैंग्वेज में गलती का लग रहा है, क्योंकि इसने ये न बोला कि ठीक है एक गोलाकार उद्यान के चारों ओर, ठीक है, हाँ, चारों ओर बाहर से हो सकता है और चारों ओर अंदर से भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में भी ऐसे बहुत वांसी करता है, बच्चों को दिमाग खराब करता है, ठीक है ना, कंफ्यूज आते हैं बच्चे। तो चारों ओर अंदर भी हो सकता है, चारों ओर बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बनाइए आप कहां से, बाहर से। कैसे बनाइए बाहर से, क्यों कहा 10 मीटर व्यास को लगा उद्यान के चारों ओर 64 सेंटीमीटर रास्ता है, तो इसके चारों ओर, तो इसके चारों ओर मतलब ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना। कुछ ना कहा तो कहां बना देंगे, बाहर से। जैसे हमने कहा ना कि इसके चारों ओर पेंट कर दो, इस मकान के चारों ओर पेंट करो, तो कहां से करेंगे, बाहर से करेंगे, ठीक है ना। और हम कहेंगे अंदर से, तो फिर समझ जाएंगे कि अंदर से बोले, ठीक है ना। चारों ओर फूल लगा दो, तो फूल कहां लगाएंगे, उसके चारों ओर या अंदर, चारों ओर उसके लगा दो, है ना। चारों ओर से घेर लो, तो घेरो कहां से घेरेंगे, बाहर से, ठीक है ना। तो ये रेडियस हमें कितना दिया है, 5 ना, कितना दिया है, और कितना बढ़ जाएगा 0.64 मीटर, ये सेंटीमीटर में है, कितना बढ़ जाएगा, तो बाहर के लिए निकालेंगे तो 5.64 मीटर, हाँ या ना। तो क्या आप एरिया इसका निकाल सकते हैं रास्ते का या नहीं, क्या हमें बना के दिखाना होगा या बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समय बर्बाद ना करते हुए चलें आगे। इसमें पाई का वैल्यू 22 में 7 पुट करना है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए इसमें बच्चा वाला है, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा वाला बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा ये समझते हैं, क्वाड्रेंट समझते हैं ना, क्वाड्रेंट समझते हैं कि नहीं, अच्छा इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे आप, जल्दी जल्दी बोलिए। लेंथ ऑफ आर्क या सर्कल का 1/4, सरकमफ्रेंस का, समझिएगा पूरे सरकमफ्रेंस का कितना है ये, और इसमें r + r और जोड़िएगा ना, हाँ या ना। अच्छा पूरा सरकमफ्रेंस, पूरा सर्कल का कितना होता है, पूरा सर्कल का 2πr, और 1/4 का 1/4 होगा, और क्या ऐड करेंगे 2r, क्योंकि ये भी r, टोटल पेरीमीटर होगा। समझ में आया ना, पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, समझ में आ रहा है ना। तो बाउंड्री किधर है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और ये भी बाउंड्री है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इतना हमें क्या दिया बताओ, परिधि कितना दिया है, 22 दिया है, ठीक है ना। तो यहां से 2r कॉमन ले लें, 2r कॉमन ले लें या r कॉमन ले लें, बात बराबर है। r ले लूं या 2r ले लूं, 2r, 2 दूनी 4 काट देता हूं, r कॉमन लेता हूं। यहां पाई कितना है भाई, 22/7, 22/, और यहां से कितना आएगा नीचे, नीचे कितना बोलो ना, और प्लस में यहां से r कॉमन लेता, क्या बचेगा, सबको समझ में आया, ये कट गया, 11 दूनी, यही ना, 7 दूनी 14, और 11 कितना होता है, कितना आ गया, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 25/, 7 दूनी 14, 11, 25/, किसी को दिक्कत, बराबर कितना दिया है 22। मेन मैं ये समझा था कि ये देख लो कि इसका पैरामीटर क्या होता है, ये होता है, और प्लस में ये होता है, ठीक है ना। अब यहां से r निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 × 7/25। अब क्या निकालना है इसका, क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एरिया निकाले फटाफट तेजी में। एरिया कैसे होता, πr², तो क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा, है ज्यादा नहीं है, 4 को सांझ खत्म, कल हमसे वॉल्यूम शुरू करेंगे, ठीक है ना।
एक हमारे लायक शायद ये लग रहा है, और देखता हूं। एक आयत की विकर्ण की लंबाई 12, ये आप खुद बनाइएगा भाई साहब, हम आपसे क्षमा चाहेंगे आज। क्यों? क्योंकि ये सब आप करवा चुके हैं, सब प्रीवियस करवा रहा हूं, ठीक। डायगोनल कितना है और लंबाई कितना है, तो अब इसके ये निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ट्रिपलेट करके 5 तिहाई, 4 तिहाई और 3 तिहाई कर लेंगे, हो जाएगा ना। एक वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल इतना इतना के दोनों के योग करवा रखे हैं क्लास में, याद है। एक बड़ा सर्कल है जो 2 छोटे छोटे सर्कल के बराबर है, क्या बना लेंगे, बनवा रखे हैं ना। तो चले आगे, ये देखो जरा डायग्राम, बदमाशी नहीं भाई साहब, ये भी बनवा रखे लेकिन फिर भी बना देता हूं। हरिओम हरिओम, तेजी में धाएं धाएं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बच्चा वाला। बताइए ना क्या आंसर बच्चा लोग। अच्छा थोड़ा सा सुनेंगे मेरे बात। क्या पूछा इसने, पहले बताओ। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर स्क्वायर, यही ना। ये सबसे बड़ा स्क्वायर है और ये सबसे छोटा स्क्वायर है, ठीक है ना। हम बस समझा देंगे, आप उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। आप उड़ा भी सकते हैं, मुझे मालूम है। ये पूरा क्या है, ए है। मेरे साथ साथ बोलिएगा, मन यदि नहीं बोलेगा तो उठा लीजिएगा हाथ। ये पूरा क्या मान लिया, तो जो ए है वही इसका ये डायमीटर हो गया। ये जो सर्कल का डायमीटर कितना हो गया, कोई दिक्कत। तो सर बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर ले देता हूं इसको। बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, आप बता क्यों नहीं रहे भाई। ए बाई बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, ए बाई। किसी को दिक्कत, सबको समझ में आया। चले भाई साहब, ओके। अब सुनिए, अब जो इसका डायमीटर है अंदर बाहर वाले का, वही इसका क्या है, डायगोनल है। दिखाई दिया। फिर से देखिए, हमें नहीं, आप आराम से, बिल्कुल आराम से। ये जो सर्कल है उसका जो डायमीटर होगा इस स्क्वायर का क्या होगा, समझ में आया, हाँ या ना। ये ए है, ये ए है और ये भी क्या है, जो ए है वो इसका डायगोनल है। क्या इसका, सबको समझ में आ रहा है। आराम से देखिए, फोटो बनाए हैं नहीं बनाए, हम ऐसा बनवाए हैं ना, बनवाए हैं। एक फोटो 2 फोटो एक्स्ट्रा खाली कर दिया है ना, 1 फोटो है ना, बनवा रखे हैं। ध्यान सुनिएगा, जो इसका डायमीटर है वही इस वाले का डायगोनल है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना भाई साहब। क्या आपको ये स्क्वायर दिख रहा है बच्चों? थोड़ा सा यहां पर हम जल्दी करेंगे क्योंकि लास्ट चल रहा है ये। अच्छा, ये जो इसका डायगोनल है, वही डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू कैपिटल ए मान लेता हूं, चलेगा। और ये क्या होगा, ए के बराबर। किसके बराबर, क्योंकि रेडियस इसका a/2 है, तो डायमीटर क्या होगा, तो इसका साइड क्या होगा, a/, तो इसका साइड आ गया a/√2। किसी भाई को दिक्कत? अब मुझे बताइए कि जो उसका साइड है, देखिए ध्यान से, जो इसका साइड है अंदर वाले का वही क्या है, डायमीटर है। बोलिए हाँ या ना। जो इसका साइड है वही अंदर वाले का डायमीटर है, हाँ या ना। और जो इसका डायमीटर है वही अंदर वाले का डायगोनल है या नहीं। तो इसका साइड क्या है, a/√2। इसका साइड क्या है, a/, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, तो इसका डायगोनल भी क्या हो गया, तो इसका डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू x मान लो, चलेगा।
इसका डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू, तो √2 इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर है? यहां तक है ना। इसके डायमीटर के बराबर, किसके बराबर? डायमीटर के, किसके बराबर? समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल सी बात है, उसका डायमीटर कितना था भाई साहब? a/√2। सबको समझ में आ रहा है? अब यहां से आके डिवाइड हो गया तो क्या बन जाएगा? a/, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स होकर समझिएगा। आपको फोटो बहुत सा देख के डर सा लग रहा हो कुछ लोगों को, आप बोलेंगे हम फिर से मिटा के बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या निकल गया? साइड। क्या निकल गया इसका? इसका साइड निकल गया, और उसका साइड पहले से माने हैं। क्या एरिया निकाल सकते हैं या नहीं? 4:1 कितना आ रहा है? मैं फिर से बोलूं, बस 1 मिनट टाइम लूंगा और देखो ध्यान से। मैं इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर दूं, ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? और नहीं दे तो बता देना, डरना मत, एकदम रिलैक्स होके, क्योंकि हम लोग ये सब प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। दिख रहा है भाई जी? चलिए मेरे साथ साथ बोलिएगा, धाएं धाएं, ठीक है ना? ओ माय गॉड, ठीक है ना? ये सब प्रीवियस सही एक ही क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, इसका साइड कुछ मान लेते हैं। क्या माने? ए मान लिया, कोई दिक्कत? साइड क्या मान लिया भाई साहब? ए। 100 कुछ भी मान सकते हो। यदि कोई बच्चा न्यूमेरिकल मानना चाहे तो न्यूमेरिकल भी मान सकता है, ठीक है ना? जैसे बच्चा ने कहा 100, तो 100 भी मान सकता है, कोई दिक्कत? लेकिन ए सही सिखा देता हूं एक ही बात से, ठीक है ना? ये साइड कितना है? ए है, तो इसका डायमीटर कितना होगा? तो जो इसका डायमीटर होगा, इसका डायगोनल होगा, हाँ या ना? बोलिए। जो ए है तो इसका भी ए होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ए। तो अंदर का डायगोनल √2 इंटू ए होता है, जो किसके बराबर आया? तो ये देखिए, ये कैपिटल ए किसके बराबर हो जाएगा? a/√2। तो इस स्क्वायर का साइड आ गया a/√2। क्या बोलते हैं? पक्का? ये a था, तो इसका भी डायमीटर a होगा, और ये इसका जो डायगोनल है बड़ा वाला का, वही उसका डायमीटर है। तो डायमीटर वही आ गया ना? समझ में आया? तो डायमीटर होता है √2 इंटू साइड, जो a आया तो a बराबर a/√2। वेरी गुड। अब सुनिए, कलर चेंज कर देता हूं, अब देखिएगा, ध्यान है सब लोग। हमने इस स्क्वायर का साइड क्या निकाला? तो जो इस स्क्वायर का साइड है वही इसका क्या है? वही इसका क्या है? और जो इसका डायमीटर है वही इसका क्या है? तो √2 इंटू इसका x मान लीजिए, √2 इंटू एक्स डायगोनल, जो किसके बराबर है? a/√2। तो x बराबर क्या हो गया? इधर आके डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो इसका साइड कितना आ जाएगा? a/2 हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्या निकालना था? सबसे छोटा सबसे बड़ा का एरिया। तो बड़ा वाला का एरिया a² है, तो छोटा वाला का a/2 का, तो a² कट गया, तो 4:2। तो क्या बना सकते हैं देवी और सजनों? बहुत इजी था, 1 मिनट। ये आप बना लीजिएगा। एक आयत का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू L + B कितना दिया है? 8। और लंबाई कितना दिया है? 1। तो L + B कितना हो गया? तो इसका मतलब ये लंबाई कितना है? 1। और चौड़ाई कितना हुआ? तो रेशियो क्या हो गया? 1:2। अब उसके बाद एरिया दिया है, क्या आप निकाल सकते हैं? ठीक है ना? तो ये एरिया तो खत्म हो गया। कल से हम लोग वॉल्यूम शुरू करेंगे, ठीक है ना? ये प्रीवियस था, थोड़ा सा आप खुद देखिएगा, यदि कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए हम लोग थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना?